सुदर्शन, सुदर्शन। जी बड़े बाबू। अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले जरा एक बार यहाँ आओ। ऑफिस की घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा है? जी अभी तक नहीं देखी। आपने कहा तो अब देख लेता हूँ मैं। कितने बज रहे हैं? जी 11। इसका मतलब 1 घंटे लेट। जी हाँ, वो जरा देर हो गई। असल में बस और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं। हाँ, पर सभी तो बस और ट्रेन में ही चढ़कर आते हैं ना। जी वो हाँ मतलब। देखो सुदर्शन, इन दिनों तुम बहुत ज्यादा देर से आने लगे हो। थोड़ा समझकर काम करो। मैं तुमसे लगाव रखता हूँ इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस दिन मैनेजर साहब के हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन अच्छा नहीं होगा। अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए, देर से आने के बावजूद मैं कभी भी मैनेजर साहब की नजर में नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जाओ अपनी कुर्सी पर बैठकर काम शुरू कर दो। ठीक है जी, जाता हूँ जाता हूँ। सुदर्शन। देखा, नजर पड़ ही गई इनकी। आता हूँ बड़े बाबू। कहाँ जा रहे हो? जी ऑफिस से निकलकर मैं सीधे घर ही चला जाता हूँ। इसका मतलब घर जा रहे हो? जी। इसका क्या मतलब है? ऑफिस की घड़ी में कितने बजे हैं देखा है तुमने? जी 4 बजे हैं। ठीक है, तो ऑफिस कितने बजे छूटता है? जी 5 बजे। इसका मतलब 1 घंटा पहले ही घर चले जाओगे? हाँ जी। सुबह 1 घंटा देर से आए हो और शाम को 1 घंटा पहले ही चले जाओगे तुम? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जाओ जाओ, जाके काम करो। आज 1 घंटे देर से घर जाओगे। अरे ये कैसे हो सकता है बड़े बाबू? मतलब जरा सोचिए, सुबह भी 1 घंटा लेट और शाम को भी 1 घंटा लेट। क्या ये अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? छी करेंगे बड़े बाबू। सुदर्शन। गुस्सा क्यों कर रहे हैं बड़े बाबू? एक दिन में 2 बार लेट होना क्या अच्छा है? नॉनसेंस। गीता, ओ गीता, कहाँ पर हो? बोलो। ये लो साल के पत्ते का दोंगा, और दोंगे में है राज हलवाई की गर्मागर्म हिंग वाली कचौरियाँ। क्यों गीता, तुम खुश नहीं हुई? खुश तो बहुत हुई, लेकिन आज तुम किस खुशी में मुझे हींग की कचौड़ी खिला रहे हो ये तो बताओ। ऑफिस में इंक्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, इंक्रीमेंट क्यों होगी, बस ऐसे ही ले आया। अच्छा, तुम रोज ऑफिस नहीं जाते क्या? जाता हूँ ना। ऑफिस में काम नहीं करते? करता हूँ। बड़े बाबू जो काम देते हैं सारे करता हूँ। तो साल के आखिर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ, वो सब बड़े बाबू जानते हैं ना। तुम नहीं बोलोगे तो क्या मैं बोलूंगी? कल ऑफिस जाकर सबसे पहले बड़े बाबू से इंक्रीमेंट की बात करना, समझ गए ना? अगर उन्होंने तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया तो काम छोड़कर सीधे घर आ जाना। अरे काम छोड़ दिया तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे क्या मतलब? ऑफिस में 10 बजे से 5 बजे तक जितना काम करते हो और जितने पैसे मिलते हैं, काम छोड़कर अगर हल चलाओगे ना तब भी उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, समझ गए ना? क्या हल चलाऊंगा मतलब? हल चलाऊंगा से क्या मतलब है? क्या मैं कोई बैल हूँ? अगर बैल होता ना वो भी अच्छा होता। अगर सच कहूँ तो तुम तो बैल से भी गए गुजरे हो। ये देखो, मैंने तो सोचा था कि गर्मा गर्म कचौरियाँ खिलाकर गीता को खुश कर दूंगा, पर ये तो खाने के पहले ही खुद गर्म हो गई। धत तेरे की। क्या बात है सुदर्शन, तो बिल्कुल समय पर आ गए। जाओ, जाकर काम पर लग जाओ। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, वो तो मैं कर ही दूंगा बड़े बाबू। वो मैं ये कह रहा था कि वो लगातार 2 सालों से मेरी तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। वो तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से नहीं तो और क्या। ज्यादातर दिनों में तुम ऑफिस लेट आते हो, काम भी बहुत धीरे धीरे करते हो, और फिर सबसे मुख्य बात यह है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। इन सब की वजह से ही लगता है कि मैनेजर साहब तुम पर बहुत नाराज हैं, इसलिए तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। अरे बड़े बाबू, आप ही तो कह रहे थे कि आप मुझसे स्नेह रखते हैं। देखो सुदर्शन, मेरे व्यक्तिगत स्नेह और इंक्रीमेंट को आपस में बिल्कुल मत जोड़ो तुम। नहीं, जोड़ नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा हूँ। पर उस स्नेह की वजह से अगर आप मैनेजर साहब से एक बार मेरे इंक्रीमेंट की बात करें तो मतलब जरा मुझे लगता है कि उससे मेरा काम हो जाएगा। आपको तो बहुत वो मानते हैं ना मैनेजर साहब। प्लीज प्लीज बड़े बाबू, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुई तो मैं अपनी बीवी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, जब इतना कह रहे हो तुम
तो एक बार बात करके मैं देखूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। कुछ हो या नहीं, पर आप कह दीजिए ना, यही क्या कम है। क्या कहते हैं बड़े बाबू? क्या बात है सुदर्शन, आज अभी तक काम कर रहे हो तुम? बस यूं ही। सुनो, मैनेजर साहब से मेरी बात हुई है। कल वो तुम्हारी एक मौखिक परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में पास हो गए तो साथ में इंक्रीमेंट। अच्छा। पर मैनेजर साहब को तो जानते ही हो तुम, काम से हटकर हो सकता है कि जनरल नॉलेज का भी सवाल कर बैठे तुमसे वो। उसकी फिक्र आप मत कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, मैं उन सब के जवाब दे ही दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर ठीक है, कल पूरी तरह से तैयारी करके ही आना तुम यहाँ। क्यों री, कहाँ गई थी? आपके नाम से पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। पर प्रार्थना करने क्यों गई थी? क्योंकि आज आपका इंक्रीमेंट होने वाला है ना, और वो लोग आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। चलो चलो, मुंह खोलो तो जल्दी से आपके मुंह के अंदर भगवान का प्रसाद डाल देती हूँ। अरे वाह वाह, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, मिठाई अच्छी है ऐसा कहने से नहीं चलेगा। उनके सारे सवालों के जवाब ठीक से देना, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं ना इस मिठाई के बदले तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ आपको। तुम फिक्र मत करो गीता, अगर जनरल नॉलेज की परीक्षा हुई तो समझ लो कि मैं पास हो ही गया। अभी तो बड़ा कह रहे हो कि पास हो जाऊंगा। जनरल नॉलेज के बारे में तुम्हें कितना नॉलेज है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब? आज तक तो कभी तुम्हें अखबार या कोई किताब पढ़ते हुए मैंने देखा नहीं है। देखो गीता, किताब या अखबार पढ़कर जो अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ना, असल में वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज आती है जानकारी से। जाने दो, बहस करने का अब कोई फायदा नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ गीता, चलता हूँ। संभाल के संभाल के संभाल के। सर, अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। सुदर्शन को लेके आया हूँ सर। बैठिए। क्या हुआ सुदर्शन, तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी, आपने तो सिर्फ बैठिए कहा, तो मैंने सोचा कि आपने सिर्फ बड़े बाबू को ही बैठने के लिए कहा, मुझे नहीं। ऐसी बात क्यों सोची? जी, वो आप मुझे तुम कहकर बुलाते हैं ना, इसीलिए। तो बहुत चालाक बन रहा है ये। रुक, ऐसे सवाल करूंगा ना कि हालत खराब हो जाएगी। बैठो। थैंक यू सर। सुनो, मैं तुमसे ठीक 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा, ऐसे किसी आदमी का नाम बताओ जो टाइम देकर कभी भी देर नहीं करता। बहुत आसान है सर, महाजन। समझ कर बताओ। जी जी, बताता हूँ। अगर महाजन ये कहता है कि वो किसी दिन किसी समय आएगा, तो फिर आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, वो दरवाजे पर आकर खड़ा जरूर हो जाएगा। वाह, बहुत जल्दी जवाब दे दिया। अच्छा बताओ तो, ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है? जी बताता हूँ। समझा कर बताओ। जी हाँ, जी बोलता हूँ ना। जी, ब्रह्मा का मतलब है आग। आग को देखा जा सकता है इसलिए वो साकार है, और ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है इसलिए वो निराकार है। ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात ये कि अगर इन शब्दों को देखा जाए, इनका आकार मतलब देखो, ब्रह्म शब्द में कोई आकार नहीं है, पर ब्रह्म में एक आकार लगाते ही क्या बनता है? ब्रह्मा। क्यों, सही कहा ना? अरे वाह, इतने कठिन सवाल का भी जवाब दे दिया। ठीक है, अंतिम सवाल। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? शादी? वो तो बहुत साल हो गए सर। फिर भी कितने साल? जी, वो आने वाले फाल्गुन के महीने में शादी की रजत जयंती मनाई जाने वाली है। इसका मतलब दाम्पत्य जीवन का बहुत अनुभव है। जी, ये भी कोई कहने की बात है। आप भी ना। अच्छा ये बताओ, पत्नी की नजर में पति क्या है? मतलब तो अब तुम्हें समझ में आएगा, कितने धान में कितने चावल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्नियाँ पति को क्या समझती हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो फिर बताओ। जी, शादी के बाद पत्नियाँ समझती हैं, मतलब उनकी नजर में पति होते हैं टूथब्रश। टूथब्रश, जिन्हें वो चबा सकती हैं, घिस सकती हैं, धो सकती हैं, कुछ भी कर सकती है, पर किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं दे सकती हैं।
तुम्हें जितना बेवकूफ समझा था तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। जी बिल्कुल। हाँ। तो फिर तुम क्या हो? बताओ। हाँ बताओ तो सही। इंक्रीमेंट तो मिलेगी ना सर? हाँ सब मिलेगी सब मिलेगी। अब बताओ तुम असल में हो क्या? जी मैं असल में बेवकूफ भी नहीं हूँ और ना ही बुद्धू हूँ। मैं तो असल में हूँ एक 1.5 आना। 1.5 आना? 1.5 आना। क्या 1.5 आना?